नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अहमद हुसैन आप सबका खैर मकदम करता हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है AMU स्टूडियोज। भाई मेरा ये सफ़र जो शुरू हुआ जश्न रिख्ता के लिए, तो आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए जो मेरा सफ़र है वो तकरीबन 500 से 550 किलोमीटर के आसपास होगा और मैं इस सफ़र को तय कर रहा हूँ तेजस ट्रेन से। भाई तेजस ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ और ये ट्रेन जो है काफ़ी सही है, मतलब बढ़िया चलती है। और बस मैं यूँ कहूँगा कि ऐसी ही चलती रहे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो अराइवल जो टाइम है वो है तकरीबन 12:30 बजे के आसपास, या शायद ऐसे ही कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। 6 घंटे 6.5 घंटे के अंदर ये इसका ट्रैवल टाइम है और ये आपको पहुंचा देती है। थक चुका हूँ काफ़ी, क्योंकि सुबह 4:30 बजे ऑलमोस्ट उठ गया था और रात भर सो भी नहीं पाया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना था, तो भैया जाना तो था। और पता नहीं ये मैडम मोहतरमा जो है वो क्या बता रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ तक आवाज़ पहुँच नहीं रही थी। और एक आदमी जो उनका वीडियो बना रहा था, ये क्यों हो रहा था मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि उनकी कोई ऑडिट हो वगैरह हो, कुछ हो। तो मैं भी बैठ कर बाहर देखने लगा और करता भी क्या, कानपुर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन खाली ही जाएगी, लेकिन उसके बाद जो झमघटा यहाँ पे लगा ना भाई, क्या कह सकते हैं। और ये वही खाना है जो अभी हम लोग को दिया जाएगा आई थिंक। और ये देखिए ट्रेन, सबके पास सीट है, लेकिन हर कोई इतनी जल्दबाजी में बैठना चाहता है कि बस क्या कहा जाए। खैर कोई बात नहीं। तो ये ट्रेन जो है वो यहाँ तक तो सारी चीज़ें बेहतर पहुँच गए। वो जो बगल वाले भाई साहब है ना, वो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और वो आते ही सो गए। सही भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया। और मैं सच बात बताऊं तो ट्रेन ने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी। अभी 130 129 के हिसाब से ट्रेन जा रही थी और बाहर की तरफ जब देखा ना तो लग रहा था कि जैसे ट्रेन जो है वो आज 200 का रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगी। बढ़िया है, यही खाना हम लोग को अभी दिया जाएगा। दही है, जूस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा है, तेजस का सिस्टम अच्छा है। और ये खाना आ गया भाई, यानी कि ब्रेकफास्ट आ गया। ये ब्रेड और टोस्ट था जो मैंने खा लिया। फिर उसके बाद ये मेंदू वड़ा है, इसको भी खा लेंगे। और ये कुछ फीका सा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। और ये क्या था, ये बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया। इवन खाने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। मैंने खा के भी देखा, काफ़ी ट्राई किया, लेकिन समझ में नहीं आया भाई ये मैं जो खा रहा हूँ वो क्या है। फिर उसके बाद एक चाय और मंगवा ली थी मैंने। फाइनली जैसे तैसे कैसे हम लोग गाजियाबाद से आगे निकल चुके हैं और दिल्ली बस यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता और है, फिर आगे का सफर। और भैया हम लोग आ गए थे दिल्ली, द सिटी ऑफ शोर, द सिटी ऑफ ट्रैफिक। यहाँ से निकलना शायद पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है, और पता नहीं कैसे निकलेंगे। और ये मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे आज रुकना है। इसका नाम है जॉस्टन। सो फाइनली अभी मैं अपने डॉम में पहुंच चुका हूँ। डॉम का कुछ यूँ हालत होती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको बेड तो दे दिया गया है, बट सिक्योरिटी नाम पे खाली आपको एक संदूक दिया गया है जिसमें लॉक नहीं है। और अगर आपको लॉक अलग से लेना है तो उसके 50 रुपीज़ चार्जेस अलग से पड़ेंगे। तो ये स्कैम है बाबू शायद, ये स्कैम है। और ये मेरा बेड है जो कि इन्होंने वो दे दिया है संदूक के तौर पे, और उन्होंने बोला कि लॉक के अलग से चार्जेस पड़ते हैं। और इस बेड का मैंने पे किया है 650 रुपीज़। अगर मैं आपको बताऊं कि लखनऊ से दिल्ली पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था जितना ये 500 मीटर का रास्ता तय करना था। इतना ट्रैफिक और रास्ता हर तरफ से ब्लॉक। दूसरी बात, जिस हॉस्टल में मैं रुका हूं यहाँ पे कर्टसी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई आता है तो यहाँ पे रुके। मेरे साथ मजबूरी थी क्योंकि मुझे जहाँ पे जाना था वहाँ मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे निकलूँगा, कैसे जाऊँगा, क्या होगा। बट मैं अभी अपना हॉस्टल कल चेंज कर दूँगा। तो भाई ऐसा है कि अभी हम लोग को रैपिडो मिल गई है, भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट। और एक हेलमेट इन्होंने मुझे दे दिया है जो मैं पहन लूँगा। और यहाँ से कितना दूर पड़ेगा अभी, कितना देर बता रहा है? 15 मिनट। तो यार कोई देर नहीं होगी यार। और कल से कुछ लोग भी जुड़ने वाले हैं, जैसे आशुतोष आ जाएगा, आरती आ जाएगी, रजत आ जाएगा, कई लोग आ जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आज तो मैं अकेले ही दिल्ली घूमूंगा, देखूंगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। और अभी हम लोगों ने रैपिडो कर ली है एक्टिवा, तो देखते हैं क्या है।
मोदी जी की ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त है कि भाई देखिए, मैं सुबह जब निकला था लखनऊ से तो एक पेपर मुझे दिया गया था, न्यूज़पेपर। उसमें तकरीबन 10 पेजेस में से 8 पेजेस में मोदी जी थे। और दिल्ली में जब मैं आया तो दिल्ली केजरीवाल की है, लेकिन यहाँ पर भी मोदी जी छाए हुए हैं हर जगह। वैसे तो जिस प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ वो कल से शुरू होगा, कल 6 बजे उसका इनॉग्रेशन है। मैं बस देखने जा रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। एंड कल 6 बजे के बाद से फिर परसों पूरा दिन है, नरसों पूरा दिन है, और उसके बाद भी 1-2 दिन मैं यहाँ पे और रुकूँगा और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ों को कि यहाँ पे और क्या क्या है। वैसे मैं दिल्ली तो काफ़ी आ चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिल्ली हमेशा मज़ेदार रहता है। दिल्ली आने से पहले मैंने किसी से बात की थी कि सर ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कैसे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम बस ध्यान में ये रखो, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख पा रहा। जब तुम्हें ये लगने लगेगा कि लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तुम ब्लॉग नहीं कर पाओगे, तुम चीज़ें नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम ये देखोगे कि तुम सब कुछ देख पा रहे हो और कोई तुम्हें नहीं देख पा रहा है, तो तुम सब करते जाओगे, तभी बनेगा ब्लॉग। और ये वो प्लेस है जहाँ पे जश्न रिख्ता का प्रोग्राम होने वाला है, जिसका मेन पंडाल यहीं पे लगा हुआ है। और सजावट के वैसे बहुत सारे जो हैं वो सामान यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी तो सज रहा है, तो पूरा भी सजा भी नहीं है, अभी तो खैर काम ही चल रहा है, क्योंकि प्रोग्राम तो कल शाम को 6 बजे उसका इनॉग्रेशन है, तो प्रोग्राम के एंड तक तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है भाई। और सतीश जी, मैं आपको कितना थैंक यू कहूँ कि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपके प्रोग्राम को कवर कर सकूँ, मतलब ब्लॉग बना सकूँ। कवर नहीं कर सकूँ, ब्लॉग बनाना एक अलग बात होती है। मैं सीरियसली शुक्रगुजार हूँ आपका। और मेरी यहाँ पे बात हो गई है जश्न रिख्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके एक सतीश गुप्ता जी से, जिन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है कि आप बिहाइंड द सीन्स बना सकते हैं, बट किसी को आप परेशान नहीं करेंगे, कोई भी उनके गेस्ट को। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और मुझे परमिशन लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं बगैर परमिशन के तो ये काम कर नहीं सकता था। तो मुझे हेमंत जी ने मुझे बताया कि सतीश गुप्ता जी से आप मिल लीजिए। मैं वहीं पे मिल रहा हूँ और मिल के आया और परमिशन मुझे मिल गई। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं भी यहाँ पे 3-4 दिन रहूँगा और व्लॉग बनाऊँगा सर। थैंक यू सर, परमिशन मिल गई सर। तो अभी क्या है कि सारी देखिए, अभी तो लाइट्स सारी बंद हैं, सारी चीज़ें हैं तो चल नहीं रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना वो काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है। एक्चुअली 3 साल बाद हो रहा है। और मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि जो दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, जो बाहर भी हैं, वो लोग भी अपने फ़्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, बसेस से आ सकते हैं। मैं खुद ट्रेन से आया और आज 1 दिसंबर है तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। और बस अब मैं आपके साथ में 3-4 दिन रहूँगा और आप सब लोगों को बताऊँगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ये कुछ स्पेशल लग रहा है। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है मुझे एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। वैसे अभी कुछ बना तो नहीं होगा, लेकिन अंदर है क्या ये ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा एक थिएटर टाइप का बन रहा है, थिएटर नुमा बन रहा है कि अलग तरह के प्रोग्राम्स होंगे, सब एक ही स्टेज पे नहीं होगा। क्योंकि कल जो है वो शाम को, यानी कि 2 दिसंबर से शाम को 6 बजे इनॉग्रेशन इसका होगा, और फिर 3 तारीख 4 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स जब तक के प्रोग्राम होते रहेंगे। बहुत सारे स्टॉल्स लगेंगे, आई थिंक सारी चीज़ों के फूड स्टॉल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स होंगे, बुक स्टॉल्स होंगे, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक अपील आप लोगों से करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आइए, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को।
मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको इतना कुछ सिखा देगा ज़बान के बारे में, लिटरेचर के बारे में, कि जो आप कहीं से भी नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में है और इंडिया गेट के पास में ही है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर आइए कल 6 बजे से, और फिर 3 तारीख 4 तारीख ये प्रोग्राम रहेगा। तो अभी का यहाँ का मेरा सफ़र ख़त्म होता है और मैं अब जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह जब निकले थे तब कुछ खाया नहीं था। वैसे ट्रेन में तो काफ़ी कुछ मिला था, लेकिन फिर भी उससे भूख कहाँ मिटती है। भूख तो मिटती है भैया चांदनी चौक जाके, और चांदनी चौक में क्या है वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, या तो दिल्ली आप अपने कन्वेंस से आइए, और अपने कन्वेंस से आइए तो जाम में ही फंसे रहिए, और अगर अपने कन्वेंस से नहीं आते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑटो या कोई भी टैक्सी आपको ले जाने को तैयार नहीं होगी कहीं भी। और इतनी ऑटो है, इतनी टैक्सी है कि क्या बताया जाए, लेकिन बस बात वही है कि कोई ले जाने को तैयार नहीं होता है। और दिल्ली है, अपनी मर्ज़ी के मालिक है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो भाई, कोई तो अल्लाह का बंदा माना कहीं जाने के लिए, वरना तो दिल्ली में तो आप टैक्सी पूछते रहिए, ऑटो पूछते रहिए, और आपको बैठाएंगे भी नहीं। तो आसिफ भाई जो है वो मुझको जामा मस्जिद गेट नंबर 1 लेके जा रहे हैं। 110 रुपये ये ले रहे हैं, 150 रुपये इन्होंने कहा था, मैंने इनसे कहा 100 रुपये, और महज 7 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन चलो ठीक है, ट्रैफिक है, सारी चीज़ें हैं, तो 110 में हमारी और आसिफ भाई की डील हो गई फाइनल, और हम लोग अब जा रहे हैं जामा मस्जिद गेट नंबर 1। और गुलजार चिकन वाला भी है, तो असलम का तसला भी तो है कोई? हाँ, असलम का तसला वो चीज़ बढ़िया। तो आसिफ भाई ने मुझे 3-4 जगह बताई है कि वहाँ ज़रूर जाएँ। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे, घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, और होलसेल मार्केट वहाँ पर है, मीना बाज़ार बता रहे वहाँ पर है, चोर बाज़ार भी है। चलो भाई सही है। और आसिफ भाई इसीलिए कोई आने को तैयार नहीं होता ना यहाँ पे, जाम बहुत लगता है ना। और सही ऑटो वाले कह रहे थे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, क्योंकि 30 ऑटो वालों ने मना किया था। और बहरहाल आसिफ भाई अच्छे आदमी थे, वो तैयार हो गए, और जाम इतना लगा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। भैया जैसे तैसे कैसे करके हम लोग जामा मस्जिद की रोड पे इंटर हो तो चुके हैं, और तकरीबन आधा पौन घंटा 45 मिनट हम लोगों को लग गया महज 7 किलोमीटर आने में। तो दिल्ली भाई बहुत जाम लगता है। केजरीवाल साहब कुछ करिए, वरना इस तरीके से तो दिल्ली एक दिन फट पड़ेगी, बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे बैग इस तरह आगे लेके चलना चाहिए भाई, क्योंकि पीछे जो बैग की चेन कब खुल जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये बॉम्बे का स्टाइल है। जब हम लोग मेट्रो में चढ़ते थे ना, या जब हम लोग लोकल ट्रेन में चढ़ते थे, तब हम लोग इस तरीके से बैग आगे ले लेते थे, ताकि रगड़ के हम लोग आगे लोकल में चढ़ सके और उतर सके। तो यही रास्ता अपनाया यहाँ पे हमने भी। भाई एक बात तो है कि यहाँ पे जब आप आएंगे ना,
अगर आपका वज़न है 80 किलो तो इस गली से जैसे ही आप निकलेंगे, भले कुछ खाएं या ना खाएं, सूंघ के आपका वज़न 82 किलो तो हो जाएगा। तो ये रहा अभी तक का सफ़र आज का। अभी बज चुके हैं 9 और मैं अपने हॉस्टल आ चुका हूँ। काफ़ी थक गया हूँ यार। सुबह 5 बजे का उठा, अभी रात में 9 बजे शूज़ उतारे हैं अब। और बस यूँ है कि अब कल क्या होता है इसका अपडेट आप लोगों को कल मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।